हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलम विद टू बीम कनेक्शन। इससे पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने एक कॉलम का एक बीम के साथ कनेक्शन दिखाया था। इस लेक्चर में हम एक कॉलम का दो बीम के साथ कनेक्शन दिखाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन में दिया है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन हेड कनेक्शन ऑफ टू बीम्स ऑन बोथ साइड ऑफ कॉलम एज पर डाटा गिवन बिलो। मतलब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ तक हमें क्या दिया है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन हेड कनेक्शन। हमें इसमें हेड कनेक्शन को शो करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंड कनेक्शन दिखाया था, ऐसे ही हमें हेड कनेक्शन दिखाना है ऑफ टू बीम, मतलब दो बीम का एक कॉलम के साथ, बोथ साइड ऑफ कॉलम एज पर डाटा गिवन बिलो। कुछ डाटा हमें नीचे दिया गया है। कॉलम की डिटेल्स में हमें दिया है कि साइज ऑफ कॉलम हमारा 300 बाई 300 mm है और मेन रेनफोर्समेंट 8 नंबर्स में हमारी बार यूज की गई हैं और जिनका डाया हमारा 16 mm फाई है। लेटरल टाइज की बात करें तो ये हमें 8 mm फाई की यूज करनी है, जिनकी स्पेसिंग एट द रेट सेंटर टू सेंटर 200 mm दी गई है और डबल टाइज यूज करनी है। इसके बाद हमें दी है बीम डिटेल्स। बीम डिटेल्स में हमें दिया है साइज ऑफ बीम। बीम का जो साइज है 200 बाई 300 mm है, इंक्लूडिंग 100 mm थिक स्लैब। मेन बार्स हमें 5 नंबर में दी है, जिनका डाया 20 mm है, आउट ऑफ विच 2 बार्स आर बेंट अप एट L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम। मतलब हमें कहा है कि आउट ऑफ विच 2 बार्स, मतलब 2 बार्स, हमारी 5 बार में से 2 बार्स बेंटअप की गई है एट L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम से। तो इसके बाद वर्टिकल स्ट्रिप्स की हमें डिटेल दी है कि 8 mm फाई की इसमें बार यूज की गई है और 2 लेग्ड स्टिरप्स का यूज किया गया है, जिनकी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 200 mm दी गई है। एंकर बार्स हमें दो नंबर्स में दी है, जिनका डाया हमारा 12 mm फाई है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले स्केल को मान लेना है। लेट स्केल हमने 1:10 का स्केल माना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है और हमें कॉलम का जो साइज़ दिया है उस साइज़ का एक कॉलम कितनी भी हाइट तक ड्रॉ कर लेना है। तो कॉलम का हमें साइज़ दिया है 300 बाई 300। तो यहाँ से हमें 300 mm को जब स्केल में चेंज करेंगे तो ये हमारा 30 mm आ जाएगा, जिसमें हम 15 mm इधर एक पॉइंट लगाएंगे और 15 mm पर इधर एक पॉइंट लगाएंगे और दोनों पॉइंट से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कॉलम का जो एल सेक्शन है ये हमारा बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करना है। नीचे हमें ब्रेक लाइन को दिखा देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन को दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें बीम का साइज़ दिया है। इसमें हमें बीम की जो डेप्थ दी है, बीम का जो साइज़ है ये हमारा 200 बाई 300 का है। तो हमें पहले वाली हमारी बी हो जाती है, दूसरी हमारी डेप्थ हो जाती है। तो डेप्थ ही हमें 300 mm दी है। तो यहाँ से 300 mm मतलब स्केल में जब हम चेंज करेंगे तो 30 mm पर एक पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट से इधर एक बीम को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से बना लेना है। दोनों साइड हमें ब्रेक लाइन को शो करना है। ये हमारा इसका बाहर का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है।
अब हमें इसमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। ये हमारा कॉलम है और ये हमारा बीम है। तो इस कॉलम का इन दो बीम के साथ ये हमारा हेड कनेक्शन हो जाता है। अब इसमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें मेन बार डालना है। मेन बार हमारा 40 mm के कवर पर ही डलेगा। तो चलिए इसमें हम मेन बार को डाल देते हैं। अब इसमें बार को रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने से पहले हम इसके जो क्रॉस सेक्शन है उनको बनाएंगे। तो चलिए इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम प्रोजेक्शन लेंगे और जिस साइज का हमें क्रॉस सेक्शन दिया है 300 बाई 300 का, उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए मैं क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। इस तरीके से हमें क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद इसमें एक टाइज मैंने डाल दी है 40 mm के कवर लेते हुए। हमें क्वेश्चन में डबल टाइज दी है, तो हमें डबल टाइज को इसमें बनाना है। ऐसे ही इस टाई का मिड पॉइंट लेके, इस टाई का मिड पॉइंट लेके, प्रत्येक मिड पॉइंट लेने के बाद हमें दूसरी टाई को इसमें डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमें डबल टाइज को डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं मेन बार। मेन बार हमारी पहली टाई के चारों कॉर्नर पर आ जाएगी। इस तरीके से। इसके बाद हमारी 4 बार तो डल चुकी हैं। हमारी 8 बार दी थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी एक एक बार को डाल देंगे। इस तरीके से। अब यहाँ से हमें ऊपर की साइड प्रोजेक्शन लेने हैं और एल सेक्शन में मेन बार को डाल देना है। तो करना क्या है, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन ले चुके हैं। तो एक ये बार जो हमारी शो हो रही है, इसमें हमने 3 बार को डाल दिया है। ये वाली जो बार है इसमें भी हमने इन तीनों बारों को डाल दिया है। यहाँ एक बार हमारी सेंटर में डलेगी इन दोनों बार्स के प्रोजेक्शन लेते हुए। तो चलिए एक बार को सेंटर में डाल देते हैं। इस तरीके से ये हमारी 8 बार पूरी हो चुकी हैं। तो अब हमें इसमें लैटरल टाइज को डालना है। तो चलिए डालते हैं लैटरल टाइज। लैटरल टाइज डालने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक लैटरल टाइज को डाल देना है। इसके बाद यहाँ से हमें स्पेसिंग लेते हुए, स्पेसिंग हमें लैटरल टाइज की 200 mm दी है, तो यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाना है और प्रत्येक लैटरल टाइज को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमने लैटरल टाइज को डाल दिया है। अब कॉलम का हमारा जो हमने डिटेल दिखानी रह रही है, केवल कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें बीम में बार्स को डालना है। नीचे हमारी मेन बार आएगी, ऊपर हमारी एंकर बार आएगी। तो चलिए डालते हैं बीम में मेन बार और एंकर बार। तो नीचे हमारी 20 mm के, यहाँ पर नीचे 20 mm के कवर लेते हुए हमने मेन बार को डालना है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए मैं डाल देता हूँ मेन बार को। मेन बार को डालने के बाद हमें ऊपर से एंकर बार को डालना है। एंकर बार भी हम 20 mm के कवर पर ही डालेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमने मेन बार और एंकर बार को डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें हम स्टिरप्स को डाल देंगे। स्टिरप्स का हमें जो स्पेसिंग दिया है, ये हमारा 200 mm का दिया है हमें सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहला स्टिरप हम यहाँ पर इसके फेस में डालेंगे और दूसरा स्टिरप हम यहाँ पर इसके फेस में डालेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। स्टिरप को डालने के लिए हमें एच पेंसिल का यूज करना है। ये हमने स्टिरप डाल दिया है। अब यहाँ से हमें 200 mm, मतलब स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाते जाना है और स्टिरप्स को डालते जाना है। ऐसे ही सेम इधर भी। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमने वर्टिकल स्टिरप्स को डाल दिया है। अब ये हमारा एल सेक्शन तो कंप्लीट हो जाता है। हमें बीम का क्रॉस सेक्शन भी बनाना है। तो चलिए क्रॉस सेक्शन बनाते हैं बीम का। तो हमने बीम का क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ से प्रोजेक्शन को लेना है और जिस साइज का हमें क्रॉस सेक्शन दिया है 200 बाई 300 mm साइज का दिया है, उस साइज के क्रॉस सेक्शन को बना लेना है।
चलिए मैं बना देता हूँ प्रोजेक्शन लेकर। इस तरीके से हमने 200 बाई 300 mm साइज का क्रॉस सेक्शन को बना दिया है। अब इसके अंदर हम 20-20 mm के कवर लेते हुए स्टिरप्स को डालेंगे। यहाँ हमारा कॉलम का जो कवर था, हमने कॉलम का कवर लिया था 40-40 mm, और यहाँ पर हम बीम में कवर देते हैं 20-20 mm का, उसको डालेंगे। तो चलिए 20-20 mm का कवर लेते हुए चारों साइड से हमने स्टिरप को डालना है। चलिए डालते हैं। इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप्स को डाल देना है। अब हमने इसमें डालना है बार को। बार को डालने से पहले हमें इसमें बेंट अप बार को शो करना होगा, क्योंकि इसमें जब हम बार्स को डालेंगे तो उनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो जगह के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमने बेंट अप बार के किस जगह से काट कर दिखा रहे हैं कि बेंट अप बार हमारी ऊपर जा चुकी है या नीचे ही है। तो चलिए इसमें डालते हैं बेंट अप बार। बेंट अप बार डालने के लिए हमें करना क्या है, कॉलम के सेंटर से L/7 डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लगाना है और पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल पर एक बार को बेंट अप कर देना है। तो चलिए यहाँ से L/7, अब हमें L/7 डिस्टेंस लेना कितना है, ये सवाल उठ रहा होगा मन में। तो L/7 स्मॉल l की हमें मतलब इफेक्टिव स्पान नहीं दिया है, तो हमें करना क्या है, अपने आप से कोई वैल्यू मान लेनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मानी थी। तो मैं वैल्यू ले रहा हूँ लगभग 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर इधर आना है, मतलब 90 mm, और इस डिस्टेंस को L/7 शो कर देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पान या क्लियर स्पान नहीं दिया है, तो हमें स्मॉल l की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इस तरीके से हमने L/7 को लेना है। अब यहाँ से इसके ऊपर एक पॉइंट लगाना है, फिर इस पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर बार को बेंट अप कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। इस तरीके से बार को बेंट अप कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बार बेंट अप करना आपकी समझ में आया होगा। तो अब करना क्या है, हमें जितनी डिस्टेंस हमने कॉलम के सेंटर से इधर ली, इतनी ही सेम डिस्टेंस हम कॉलम के सेंटर से इधर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड जो बार बेंट अप करनी है ये इक्वल डिस्टेंस पर करनी है। जितनी हम इधर लेंगे इतनी ही डिस्टेंस पर इधर बार को बेंट अप करेंगे। तो हमने 90 mm इधर ली है, तो चलिए इधर भी हम 9 सेंटीमीटर मतलब 90 mm की डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से बार को बेंट अप कर देते हैं। इस तरीके से हमें करना है। ये है हमारी L/7 डिस्टेंस। स्मॉल l लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये इफेक्टिव स्पान है। अब यहाँ से हमने 45 डिग्री का एंगल इस साइड मेज़र करना है और इस एंगल से एक बार को बेंट अप कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। ये हमने दोनों साइड बेंट अप बार डाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, क्रॉस सेक्शन में बार्स को डालना है। तो सबसे ऊपर हमारी एंकर बार आएगी। एंकर बार हमारी 2 नंबर्स में थी, तो एक इस कोने पर आ जाएगी और एक इस कॉर्नर पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो इसका सेक्शन बना रहे हैं वो यहाँ से काट कर बना रहे हैं, जहाँ पर हमने ब्रेक लाइन को शो किया है। तो नीचे हमारी बेंट अप बार और मेन बार एक साथ आ जाएगी। तो जो हमारी मेन बार, टोटल मेन बार दी थी विद बेंट अप बार, ये हमारी 5 नंबर में दी थी, तो नीचे हमारी 5 नंबर में मेन बार आ जाएगी। मेन बार का डाया एंकर बार के डाया से ज़्यादा है, तो इसका सर्कल थोड़ा बड़ा रहेगा एंकर बार की अपेक्षा। चलिए मैं डाल देता हूँ 5 बार। इस तरीके से हमारी 5 बार दिखने वाली हैं। तो ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब रहा है हमारी इसमें डिटेल्स को दिखाना। तो चलिए मैं प्रत्येक पहले इस क्रॉस सेक्शन के डिटेल्स को दिखाता हूँ, इसके बाद इस क्रॉस सेक्शन के डिटेल्स को दिखाता हूँ, फिर एल सेक्शन की डिटेल्स को दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन की डिटेल्स। एल सेक्शन, तो ये मैंने इसकी बीम की जो क्रॉस सेक्शन है इसको डिटेल को दिखाया है। ये हमारी है 2 नंबर्स में एंकर बार, 2 नंबर्स 12 mm 5। ये हमारा टॉप कवर है 20 mm का। ये हमारा बॉटम कवर है यहाँ से यहाँ तक, बॉटम कवर भी हमारा 20 mm है।
जितनी हमारी ये नीचे बार पड़ी हैं ये है मेन बार 5 नंबर 20 mm डाया विद बेंट अप बार। तो ये हमारा था क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम पर। तो चलिए इसकी डिटेल्स को दिखाते हैं। तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, जिसका साइज हमने 300 बाई 300 mm इसमें दिखा दिया है। जो हमारी बार्स की और जो हमारी लेटरल टाई है इसकी डिटेल्स हम इसके एल सेक्शन में दिखाने वाले हैं। तो चलिए एल सेक्शन में इसकी कॉलम की डिटेल्स और इन बीम की डिटेल्स को दिखाते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके एल सेक्शन की डिटेल्स। ये हमारा है 40 mm का कवर और इनकी बात करें ये हमारे स्टीरप्स हैं। लेटरल टाइज 8 mm 5 एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। रही बात मेन बार की, तो लॉन्गिट्यूडनल मेन बार जो है हमारी मेन बार 8 नंबर 16 mm 5 की हमने यूज की गई है। इसके बाद बात करें बीम की, तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारा बीम है ये 100 mm थिक ऑफ स्लेब के अंदर तक गया हुआ था। तो हमने यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाया और इसमें स्लेब की लाइन को डॉटेड दिखा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंकर बार की। तो एंकर बार हमारी 2 नंबर में 12 mm 5 की यूज की गई है। ये हमारे स्टीरप्स हैं। तो वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm 5 एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर हमने यूज किए गए हैं। बात करें कि मेन बार हमारी 5 नंबर में यूज की गई हैं, जिसका डाया 20 mm 5 है विद बेंट अप बार। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने इसकी डिटेल्स को लिखा है ये आपकी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इसका क्रॉस सेक्शन हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक कॉलम का 2 बीम के साथ क्रॉस सेक्शन बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन में केवल क्रॉस सेक्शन दिया था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन जब हमने एंड कनेक्शन दिखाया था तब भी उसमें क्रॉस सेक्शन पूछा गया था, और अभी भी इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन में पूछा है कि कॉलम का एंड बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाना है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया था कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एन हेड कनेक्शन ऑफ 2 बीम ऑन बोथ साइड ऑफ कॉलम एज पर डाटा गिवन बिलो। मतलब हमें क्रॉस सेक्शन बनाना था। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें जब क्रॉस सेक्शन ही बनाना था तो हमने इसका एल सेक्शन क्यों बनाया। ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन में भी सवाल आया होगा और इस क्वेश्चन में भी सेम यही कंडीशन है। तो हमें क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन तो बनाना ही है, लेकिन इसका हेड कनेक्शन जो है और पिछले क्वेश्चन में एंड कनेक्शन था ये भी हमें दिखाना है। तो हेड कनेक्शन दिखाने के लिए हमें इसका एल सेक्शन बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने इसका एल सेक्शन बनाया है, क्योंकि हमें इसमें जो हमारा हेड कनेक्शन है इसको शो किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक किया था, इसमें हमने एंड कनेक्शन दिखाया था कॉलम का और बीम का। इसमें हमने 2 कॉलम के साथ 1 बीम का हेड कनेक्शन शो किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।